ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, ये तो कंप्लीट हो गया था। यस। न्यू टॉपिक क्या लेना था हम लोग को? सर एजेक्स चल रहा था। अच्छा हाँ, एजेक्स आप लोग का चल रहा था ना। हाँ हाँ ठीक है। कल क्या मैंने बताया था एजेक्स में? अच्छा, कंट्री वाइज डेटा लोड करना है। ठीक है, चलो पहले हम लोग एंटिटी प्रिपेयर करते हैं फटाफट। और एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर में चलते हैं, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, और क्रिएट किया जाए एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या नाम से? मैवन जावा और org.ait.com। प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम क्या ले लें? प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम ले लेते हैं लोकेशन। लोकेशन प्रोजेक्ट का नेम क्या ले यार? चलो लोकेशन डेमो प्रोजेक्ट ले लेते, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन के नाम से रखें, लोकेशन पे ही काम कर रहे हैं अंदर। डेमो प्रोजेक्ट, ait.com। location using with Ajax. Ajax project web dependencies. Next MySQL. Next JPA और JPA इसके बाद JPA और कौन सा डिपेंडेंसी लेना था? MySQL लोकेशन JPA, ठीक है। और थीम लिख। चल इतना पहले हम लोग करते हैं क्रिएट, जनरेट, कंट्रोल एक्स और आते हैं इधर बैकएंड स्प्रिंग बूट। अच्छा आप लोग का इधर चल रहा है ना, इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। यही कर लेते हैं, कंट्रोल बी।
import browse location with Ajax. किसी ने ट्राई किया? ओह, पैकेज का नेम ये कैसे आ गया? Every name. ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें पैकेज में? डॉट एंटिटीज, ये एंटिटी सिंपल लिखना, एंटिटीज, और कंट्रोल सी, कंट्रोलर, कंट्रोलर रेपोजिटरी, सर्विस, सर्विस, और क्या बचा? ठीक है, एंटिटीज में एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नेम कंट्री है ना, कंट्री, कंट्रोल जेड, कॉपी, स्टेट, सिटी, और ठीक है, कंट्री, स्टेट एंड सिटी, रेपोजिटरी, राइट क्लिक, इंटरफेस, हाँ रेपोजिटरी क्या है? कंट्री रेपोजिटरी, country repository, country repository, add jpa repository, finish, और यहाँ हमें चाहिए क्या? country, country and integer id, control save, copy, paste, state repository and city repository, city repository, सर्विस, एक सर्विस चाहिए, इंटरफेस, और इसमें सर्विस का नेम लिख लेते हैं हम लोग, लोकेशन सर्विस, लोकेशन सर्विस, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, एक क्लास लोकेशन सर्विस IMPL, लोकेशन सर्विस IMPL, इम्प्लीमेंट लोकेशन सर्विस, एक कंट्रोलर चाहिए हमें, कंट्रोलर का नेम लोकेशन कंट्रोलर, एक लोकेशन कंट्रोलर, और एक और कंट्रोलर मैं ले रहा हूँ सिंपल, एक वेब कंट्रोलर, वेब
कंट्रोलर, वेब कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर होगा जो लोड करेगा हमारा किस पे, इस यूआई पे, कंट्रोलर और सेव लोकेशन, एक कंट्रोलर चाहिए एट कंट्रोलर, ये कनेक्ट होगा हमारा किससे, एजेक्स से, एजेक्स कॉल करेंगे यहाँ और कनेक्ट होगा यहाँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट, और हमें प्रॉपर्टीज सेट करना है, तो एक काम करते हैं, इसमें से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट, पोर्ट नंबर चेंज कर लेता हूँ 90090, और डेटाबेस का नेम आई थिंक अब चलो रहने दो, फिर टेबल्स टेबल्स न्यू है, ठीक है, टेबल्स में प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ठीक है, ये डन। अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कंट्री से, कंट्री एट द रेट एंटिटी, एट द रेट एंटिटी, और एट द रेट डेटा, डेटा नहीं आ रहा क्यों, लॉम्बॉक ऐड नहीं किया क्या इसमें, लॉम्बॉक, लॉम्बॉक ऐड रन, नेक्स्ट एट द रेट डेटा, प्राइवेट इंटीजर CID means country ID, private string C name, नेम ले लो, या कंट्री नेम देना हो तो कंट्री नेम, कंट्री नेम, कंट्री नेम, और ऑटो जनरेटेड, इसमें आईडी ऑटो जनरेटर कर देते हैं एट द रेट ID एंड जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी एंड आइडेंटिटी, ये हमारा क्या रेडी हो गया, कंट्री, स्टेट, स्टेट में सेम एट द रेट एंटिटी एट द रेट डेटा, और प्राइवेट इंटीजर SID, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट नेम, स्टेट नेम, नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे प्राइवेट कंट्री, कंट्री एंड रिलेशन होगा एट द रेट many to 1, एट द रेट many to 1, एट द रेट ज्वाइन कॉलम, क्या रहेगा, नेम, ज्वाइन कॉलम नेम, कॉलम कंट्री आईडी ना, क्या है कंट्री आईडी C, कंट्री आईडी, ज्वाइन कॉलम कंट्री आईडी, और नेक्स्ट ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, कंट्री आईडी, स्टेट, सिटी, सिटी एट द रेट एंटिटी डेटा प्राइवेट इंटीजर
and city id private string क्या नाम रहेगा, city name next private state रिलेशन का बना देते हैं @id generated value name strategy identity और @many to one join column क्या है कॉलम का नेम state underscore id state id ठीक है। कुछ मिसिंग है, सही है। कंट्री रिपोजिटरी में चलते हैं। कंट्री रिपोजिटरी ये ऑटो लोड होगा ऑल रिकॉर्ड्स। स्टेट हमें लोड करना है, स्टेट लोड करना है किस पे, कंट्री के बेस पे, कंट्री आईडी के बेस। तो एक मेथड बनाते हैं गेट फाइंड ऑल स्टेट बाय कंट्री आईडी और पास कर देंगे इसके अंदर क्या ले लेंगे @param और इंटीजर कंट्री आईडी रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ कंट्री, सॉरी लिस्ट ऑफ स्टेट होगा ना, यहाँ मिसिंग है स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट। क्वेरी क्या बनेगी यहाँ पर, क्वेरी सेम @ एंड सिलेक्ट क्या करना है हमें, सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम टेबल का नेम स्टेट st where stid dot where stid dot क्या है, कॉलम नेम कंट्री आईडी है कंट्री टेबल से CID कंट्री रेफरेंस है, कंट्री 1 मिनट एक बार फिर से चलते हैं। स्टेट रिपोजिटरी किधर है, अरे स्टेट रिपोजिटरी बोलो, क्या नाम है इसका, स्टेट एंटिटी, अच्छा कंट्री और इसका आईडी का क्या रखे हैं, CID कंट्री आईडी डॉट CID इक्वल टू कॉलन कंट्री आईडी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ स्टेट के पास कंट्री है ना, कंट्री से आईडी, डायरेक्ट स्टेट की आईडी नहीं कॉल करना है, हमें किससे मैच करना है, कंट्री की आईडी। समझ में आया क्वेरी? ठीक है, क्लियर सभी को? अरे
चलो यस बोलना काफी कठिन है। ओके नेक्स्ट, सिटी रिपोजिटरी में अगर ऐसे भी आप क्वेरी दे सकते हो, और मैंने फाइंड बाय भी यूज करके बताया है। फाइंड बाय आपको अगर यूज करना है तो फाइंड बाय यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, फाइंड बाय और स्टेट आईडी, फाइंड बाय स्टेट आईडी, टाइप integer and state id रिटर्न करता है ये लिस्ट ऑफ सिटी। लिस्ट ऑफ सिटी ओके। अच्छा, अब क्या काम बचा है हमारा, रिपोजिटरी के सारे मेथड्स हो चुके हैं। चले नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सर्विस की तरफ। कंट्रोल सेफ लोकेशन सर्विस। एक सेकंड रुकना है। हमें क्या चाहिए, मेथड्स। तो फर्स्ट एक मेथड लेते हैं, पब्लिक लिस्ट ऑफ कंट्री एंड गेट ऑल कंट्रीज। नेक्स्ट पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टेट get all state by country ID, और country ID integer country ID। next public list of city, get all city by state ID, पास कर देंगे इंटीजर स्टेट आईडी। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। क्या काम करना होगा, सिंपल हमें ऑटो ऐड करना होगा रिपोजिटरीज, और इससे पहले इसको सर्विस और रिपोजिटरी। कौन कौन से रिपोजिटरी हैं, एट द रेट ऑटो ऐड प्राइवेट कंट्री रिपोजिटरी कंट्री रेपो एट द रेट ऑटो वायर प्राइवेट स्टेट रेपो स्टेट रिपोजिटरी, और एट द रेट प्राइवेट सिटी रिपोजिटरी
सिटी रेपो, इन सभी को रिटर्न कर दिया जाए लिस्ट। हाँ, तो इसमें हमारा जाएगा कंट्री रिपोर्ट डॉट फाइंड ऑल मेथड which is return all countries records, and next state, and we have to call state repository, and state repository has a one method which is name of, what is the name of state repository method? Find by find by find all state country by country ID, and we have to pass country ID, right? Next city repository, and city repository has one method which is name of the find by what is the name of this method? Find by state ID, and pass कर देंगे इसके अंदर state ID. Okay, next next service has completed. Okay, next location controller में आते हैं हम लोग. First we have to load country repositories. Auto add private और private नहीं, क्या नाम है यार, लोकेशन सर्विस ना, लोकेशन सर्विस and location service methods. We need to create one method, get mapping, pass the URL, load countries, public क्या रिटर्न करता है ये रिटर्न टाइप, गेट कंट्रीज या लोड लिख लेते हैं, लोड कंट्रीज, लोड कंट्रीज. ओके, रिटर्न करता है ये लिस्ट ऑफ countries and return location service dot get all countries method. और ये रिटर्न जेसन फॉर्मेट में करता है, ना कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में. तो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, @response body. ठीक है. सेकेंड नेक्स्ट मेथड है @get mapping स्टेट जो लोड किया जाएंगे ये किस बेस्ड ऑन आईडी, कंट्री आईडी, स्टेट country ID, public @response body, list of state and load
load states return location service dot क्या नाम है, get all states by country ID, और इसमें पास करना होगा कंट्री आईडी, राइट। यहाँ से कंट्री आईडी हमें मिलेगी कैसे, @ path variable type integer and वेरिएबल नेम्स का सेम होना चाहिए जो आपका की है, ये दोनों मैच करने चाहिए, की एंड वेरिएबल नेम। ओके, अगर मैच करते हैं तो रिटर्न कर देंगे कंट्री नेम। नेक्स्ट कौन सा मेथड है, @get mapping cities and based on state ID public at response body list of city load cities return location service dot get all cities by ID, और यहाँ सेम कॉल कर लेंगे @path variable integer and state ID सेम। ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, ये रिटर्न करता है किसको, हमारे रिक्वेस्ट मैपिंग, एक मैपिंग कर लेंगे, यहाँ पास कर देंगे ADD करके, ठीक है, एड्रेस ADD कंट्रीज, ADD स्टेट, ADD, ओके। हाँ, वेब कंट्रोलर में सिंपल एक मेथड हम बनाएंगे, क्या नाम से, @hotwire private location service मेथड get mapping, ये डायरेक्ट कॉल हो जाए, ठीक है, या फिर होम पेज पे देने पे, ठीक है, डायरेक्ट कॉल कर लेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग और लोड होम पेज रिटर्न, ये इसमें रिटर्न करेंगे कोई HTML पेज, और यहाँ से पास कर देंगे मॉडल इंटरफेस मॉडल, और ऐड कर दिया जाएगा इसके अंदर हमारा क्या, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और सबसे पहले लोड होना चाहिए कंट्रीज, और कंट्री कहाँ से मिलेंगे हमें, ऑल रिकॉर्ड कंट्रीज के, तो लोकेशन सर्विस डॉट गेट ऑल कंट्रीज, ठीक, यहाँ से मिल गया। यहाँ एक होम नाम का एक HTML बना लेते हैं, होम डॉट HTML, और इसमें से लोड किया जाए क्या, टेम्पलेट, नेक्स्ट, फिनिश, अदर HTML, रिसोर्स,
template and HTML, home.html, next and finish. तो ये आ गया हमारा XML नेम स्पेस और www.themeleaf.org www नहीं डॉट पहले http कॉलन क्या है ये ऐसे है ना. ओके नेक्स्ट क्या काम करना है अब हमें. एक div ले लो सिंपल div और इस div में बूटस्ट्रैप भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है बूटस्ट्रैप यूज करना होगा और हमें एजेक्स कॉल करने के लिए jQuery लाइब्रेरी. ठीक है 1 मिनट इसको सेव करो. सेव और होम पेज सेव बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप 5 और इसका CDN कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट. इंटीग्रिटी एनोनिमस इसको रिमूव. स्टाइल शीट सिंपल एंड और हमें ऐड करना है एक हमें चाहिए jQuery की स्क्रिप्ट और jQuery स्क्रिप्ट हमें मिलेगा jQuery स्क्रिप्ट यहाँ से jQuery स्क्रिप्ट और इसका CDN. तो CDN ले लेंगे कहीं से. jQuery CDN एंटर करना पड़ता है मुझे लगता है. jQuery UI CDN कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा. कस्टम jQuery CDN कोई सा वर्जन ले लो 3.5 ले लो. अनकम्प्रेस्ड मिनिफाइड जो लेना है वो ले लो. ठीक है मिनिफाइड और इसको कॉपी कट पेस्ट कंट्रोल V. ये वापस से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्रॉस ओरिजिन एंड इंटीग्रिटी की हमें चाहिए स्क्रिप्ट ओनली. ठीक है तो ये हमने क्या ऐड कर दिया jQuery का CDN और बूटस्ट्रैप. ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी. 2 लिंक ऐड है. सेव. अच्छा div में आते हैं एक h2 टैग और ले लेते हैं इसमें क्या select location. select your location ये जो भी लेना हो. ठीक है select your location. हाँ तो लोकेशन लोड करने के लिए जनरली आप वो फॉर्म लेंगे बट मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ. ठीक है हमें भी अब एक क्या करेंगे एक पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन या फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन.
ये जिसमें वेंडर रजिस्ट्रेशन, कस्टमर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर क्या होगा, ये कुछ इनपुट्स हैं, ठीक है, तो आपको ये इनपुट्स पे फोकस रखना है, फिर एज इट इज आपको वहां पास प्लेस कर देना है, ठीक है। हेलो, ओके, ठीक है। लेबल, कंट्री, और इसमें डिव एक क्लास लगाते हैं, क्लास कंटेनर, कंटेनर एंड कंट्रीज लेबल। फर्स्ट एक काम करते हैं, इसको लोड करके देखें क्या हमारा लोड हुआ है या नहीं। कंट्रीज, अच्छा कंट्रीज पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। नेक्स्ट एक ड्रॉप डाउन, इसके अंदर एक डिव, डिव और डिव कंट्रोल एक्स वी, लेबल, क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप एंड एक इनपुट सिलेक्ट, और सिलेक्ट में टैग आएगा कौन सा, ऑप्शन, ऑप्शन टैग वैल्यू, और फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सिलेक्ट कंट्री एंड नेक्स्ट ऑप्शन वैल्यू, और इसमें हमें क्या काम करना है, इटरेट करना है डेटा, तो वैल्यू को यहाँ चलो th कॉलन ईच दिस सी कॉलन डॉलर सिंबल, क्या आ रहा है हमारे वहां से, वेरिएबल का नेम, मिनट किधर है, कंट्रोलर, वेब कंट्रोलर, कंट्रीज, ओके एंड कंट्रोल वी। नेक्स्ट यहाँ से हमें चाहिए क्या, th कॉलन वैल्यू, और सी डॉट वेरिएबल नेम क्या है इसका, CID, एंड th कॉलन, th इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि वेरिएबल मेंशन नहीं किया, ठीक है, th कॉलन टेक्स्ट, और मेंशन कर दिया हमने, और इसको की में मेंशन करना है, तो डॉलर कर्ली ब्रेस एंड ओके, कंट्री, और इसका क्या नाम है, सी डॉट, वेरिएबल नेम क्या है, सी डॉट कंट्री नेम, ओके, कॉपी, कंट्री नेम, कॉपी एंड पेस्ट, सेव। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम इसको बाइंड करेंगे, ठीक है, और सेव, रन, लोकेशन स्प्रिंग बूट, माई सिक्वल में आई थिंक ऐड कर दिया था हमने सारी चीज़। हाँ, अब क्या प्रॉब्लम आई है, एनोटेशन एंटिटी स्टेट में हैज़ नो आइडेंटिफायर, every entity class must inherited at that id and embedded id property, okay, embedded id list one, कौन सा नहीं मेंशन हुआ है, सब तो मेंशन किया है,
error creating bean with name entity manager factory data source। अच्छा, कहीं मिस्टेक है, चलो एंटिटी प्रिपरेशन में कहाँ है मेन? CID C नेम कंट्री नेम, ठीक है। ओह, ये नहीं मेंशन है। @ID क्यों आप लोग सो रहे हो क्या यार? नो सर। बताए नहीं तुम लोग कि यहाँ मिस्टेक किए आप सर? अच्छा, आप लोग को आइडिया नहीं है कि यहाँ पास ये लिखना भी चाहिए। मैं तो चलो कोड लिख रहा हूँ, तुम लोग तो सबके सब सो रहे हो। हाँ, कंट्री आईडी ये हो गया, स्टेट आईडी, सिटी आईडी, ओके अभी करेक्ट है, अभी ठीक है। चलो फिर से लोड किया जाए, रन किया जाए। अब कहाँ प्रॉब्लम आ गई? हाँ चलो, क्रिएट तो हो गया, लेकिन फिर किधर प्रॉब्लम आई? कुड नॉट क्रिएट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट सिटी रिपोजिटरी। सिटी रिपोजिटरी में एक्चुअली हमें क्वेरी नहीं लिखा है, तो इस वजह से प्रॉपर बाइंड नहीं कर रहा। फाइंड एनेबल जेपी रिपोजिटरी, ओके ओके ओके। सिटी रिपोजिटरी में जो मेथड्स बनाए हैं वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लोकेशन कंट्री बीन, चलो सिटी रिपोजिटरी, ओके सिटी रिपोजिटरी फाइंड बाय स्टेट आईडी। यहाँ पास एक मेथड, क्या काम क्रिएट कर लेते हैं, क्वेरी लिख लेते हैं, क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। चलो सिलेक्ट, क्या लिखे, क्वेरी select city from from city city where city dot city dot state state SID, city dot state dot SID equal to column state ID @ param और स्टेट आईडी। अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रन हो गया, टेबल्स क्रिएट हो गए हमारे, ओके। और क्या है पोर्ट नंबर 90। सर वो सिटी के टेबल में से स्टेट आईडी फेच किया है। हाँ हाँ, सिटी के टेबल में ऐड। तो सर एक बार वो क्यूरी एक्सप्लेन करो सर, समझ में नहीं आया। क्यूरी एक्सप्लेन करो सर, समझ में नहीं आया मुझे। कौन सा वाला? जो क्यूरी अभी आपने अपडेट किया सिटी टेबल की। अरे सॉरी सर, इसमें हमें इसमें सिटी जो लोड करना है स्टेट की आईडी के बेस पे लोड करना है ना, इस वजह से स्टेट की आईडी हमें मैच करानी होगी।
स्टेट की अगर आईडी मैच करेगी तो वो सिटी लोड करना है ना। इस तरह से स्टेट में हमने देखो, स्टेट में क्या है, कंट्री के बेस पे आईडी लोड कराना है। तो कंट्री की आईडी अगर मैच करेगी तो आपको स्टेट लोड कराना है, कंट्री आईडी अगर मैच नहीं करेगी तो स्टेट लोड नहीं करना है ना। ये यहाँ यही चीज बताया था ना। डेटा कौन सा लोड किया जाएगा इसमें टेबल में, यहाँ देखो किसका फॉरेन की है, देखो सिटी में स्टेट का लोड है ना फॉरेन की, तो हमें स्टेट का फॉरेन की चेक करना पड़ेगा ना, स्टेट की आईडी। हाँ तो सर एंटिटी में हमने जब सिटी एंटिटी है उसमें हम स्टेट का प्राइमरी फॉरेन की पास किया है ना, तो हाँ वैसा चलता है क्या क्यूरी में? सिटी का हाँ रेफरेंस डॉट स्टेट का रेफरेंस। हाँ, तभी तो निकलेगा, फेच कैसे करेंगे डेटा। हाँ तो वही पूछ रहा था सर। हाँ हाँ ठीक है। ठीक ठीक। अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर कोई डाउट होगा तो अभी फिर प्रॉपर पूरा सारी चीज बता देंगे, ठीक है। हाँ चलो, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है प्रोग्राम, और हमें क्या काम करना है, लोड करना है 900 पोर्ट नंबर 9090 /एंटर। यस, सिलेक्ट योर लोकेशन। लेकिन हमारा कंट्री लोड नहीं हो रहा है, कंट्री लोड नहीं हो रहा, क्यों? कंट्री का डेटा, क्योंकि कंट्री का डेटा ही नहीं है, डेटाबेस में कहाँ से लोड करेगा। ठीक है, तो चले कंट्री का डेटा ऐड कर दे। क्या है यार, WSM कंट्री टेबल, कंट्री 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 टेबल। अरे नहीं, तुम लोग क्यों मैनिपुलेट करोगे, तुम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो क्या? सब चीज मैं बताऊंगा, पूरा चीज रजिस्ट्रेशन अपडेट डिलीट फेच करना, तो कितना टाइम लगेगा बताओ सारी चीज ठीक है लिखने वो में। कर लेंगे सर हम। हाँ, वो करंट बेसिक में ऑपरेशन बस। है यार। हाँ, आपको यस। मैं मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप जहाँ फंसो ना, बाकी ये आप खुद कर लो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन बना सकते हो ना, कंट्री का रजिस्ट्रेशन पेज, कंट्री का डिटेल डिस्प्ले कराना, स्टेट सिटी का, सारी चीजें रजिस्ट्रेशन आप खुद करवाओ। और उसमें आपको फेच करना है, फेच कीजिए, ऑल रिकॉर्ड निकालना है, या फिर इसको क्या लगाना है, इसके डेटा पीडीएफ में दिखाना है तो प्रेजेंट कीजिए। ये सारी चीजें मैंने बता के रखा है। एक्सेल में दिखाना है तो एक्सेल पे आप दिखाइए सर, तो जैसे करना है आपको। चलो, और कंट्री का जैसे कि हमारे पास टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितने सिटीज हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है एक एक डेटा एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, बनी बनाई चीजों को कलेक्ट करेंगे और लोड करा देंगे सारे डेटाबेस में। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, बैच एपीआई। बैच एपीआई मींस चंक में डेटा लोड करना, एक्सेल से डेटा पूरा कंप्लीट स्टेट सिटी और जो तुम्हारा कंट्री, सब के डेटा एक्सेल में प्रेजेंट है। पूरा का पूरा डेटा उठा के डेटाबेस में ऑल रिकॉर्ड जा रहे हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स जा रहे हैं, सिंगल रिकॉर्ड नहीं, एक एक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा वहां पास ऑल। तो यहाँ पास बहुत से मेथड आप जेपीई के देखे होंगे जिसमें ऑल लिखा होता है ना। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं? तो अभी फिलहाल के लिए मैं मैनुअली एंटर कर रहा हूँ, बैच एपीआई जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता न करें। ठीक है, अभी बेसिक INDIA इंडिया, और आईडी इसका ले लेते हैं USA, एंड थर्ड UK, जो भी आपको लेना है। और या फिर ये ले लो पाकिस्तान, फोर्थ अफगानिस्तान,
जो भी आपको ऐड करना है, ठीक है, ऐड कर लीजिए। यहाँ पास मैंने ऐड किया और इसको अप्लाई किया, सेव किया, फिनिश। तो ये डेटा हमारा क्या हो गया, डेटाबेस में स्टोर्ड है। और रिफ्रेश वन रिफ्रेश करते हैं, एक्चुअली सर्वर हमारा, हाँ, डेटा लोड हो गया। इंडिया, यूएस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये बाय डिफॉल्ट डेटा हमने क्या किया है, लोड किया है फर्स्ट इस पे। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि जैसे ही इंडिया सिलेक्ट हो, तो इंडिया सिलेक्ट होने के बाद इंडिया के स्टेट्स को लोड करना, और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद सिटी को लोड कराना, यही हमारा मेन टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पास आई थिंक CSS वर्क नहीं कर रहा, क्लास कंटेनर वर्क कर रहा, फॉर्म ग्रुप, अच्छा फॉर्म कंट्रोलर नहीं लगा है, क्लास फॉर्म हाइफन सिलेक्ट विथ 50%। नहीं, फॉर्म टैग से मतलब नहीं है, ये CSS क्लास का नेम है। फॉर्म सिलेक्ट फॉर्म कंट्रोलर फॉर्म ग्रुप क्लास फॉर्म हाइफन सिलेक्ट। अच्छा, अभी समझ में आ जाएगा वर्क कर रहा है कि नहीं। MT-5 आई थिंक वर्क तो कर रहा, कंटेनर वर्क किया है, लेकिन बाकी नहीं कर रहा। चलो ठीक है, आप लोग देख लेना, है ना। 9 बज गया। अब यहाँ से हमें क्या काम करना है, एजेक्स कॉल कराना है। शिफ्ट F क्या है यार, सब आईडी का कभी कभी शॉर्टकट भी भूल जाता हूँ, सब आईडी का अलग अलग शॉर्टकट रहता है ना। इनपुट टाइप सिलेक्ट कहाँ चला गया इधर। नेक्स्ट डिव एक कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, कॉपी। और ये जो होगा इनपुट, ये हमारा किसके लिए, इस इनपुट नहीं, ये स्टेट, हाँ स्टेट, और सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट स्टेट। यहाँ हमें क्या काम करना है, ये इस फील्ड को ऑटो लोड कराना है। यहाँ क्या काम करना है, यहाँ ऑटो लोड कराना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें पूरा टैग ही लोड कराना है, ऑटोमेटिक डेटा के साथ लोड कराना है। तो ये एजेक्स के, तो ये कौन काम करेगा, एजेक्स करेगा, मैनुअली हमें नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ये क्या है हमारा, सिटी, और सिटी भी स्टेट के बेस पे लोड कराना है, एजेक्स का काम है। तो एक
कमेंट ऊपर टाइप कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट दिस कंट्री और कॉपी नेक्स्ट सिटी, पेस्ट ये सिटी। तो अच्छा तो यहाँ पास लोड क्या कराना है हमें, क्या सबसे पहले लोड कराना है स्टेट एंड सिटी, दो चीज। तो स्टेट किसी भी फील्ड को, अच्छा आप लोग को एजेक्स आई थिंक जे क्वेरी का आइडिया नहीं है, तो जे क्वेरी में स्टार्ट करना है मुझे, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिख तो दूंगा लेकिन शायद प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, पहले आईडी क्रिएट कर लेते हैं। इन सभी फील्ड्स की हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक आईडी होनी चाहिए जो कॉल करेंगे हम। आईडी का काम ये है, इंटीग्रेट करेंगे इससे। तो ये हमारा क्या है, कंट्री आईडी और आईडी, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल मैं आप लोग को एजेक्स को डेप्थ में बता दूंगा स्क्रैच से, पूरा कंप्लीट तो नहीं, लेकिन ये है काम आपका चल जाएगा, इतना समझ में आने लगेगा, ठीक है। बीएससी का भी टाइम हो रहा है, ठीक है। यहाँ बॉडी के अंदर हमें लिखना है क्या, एक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग ओपन, यहाँ जावास्क्रिप्ट नहीं, यहाँ जे क्वेरी, अभी चलो टाइप हटा दो, टाइप की जरूरत नहीं है। जे क्वेरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉलर सिंबल डॉट एंड फंक्शन, हमें एक कॉल करना होगा रेडी फंक्शन। रेडी एक कॉल फंक्शन है, इसको पास करते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो ये सिंटेक्ट है रेडी, डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रेजेंट किए जाएंगे ब्राउजर पे, डॉक्यूमेंट को रेडी करना है और फंक्शन कॉल करना है, तो वहाँ हम यूज करते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट। यहाँ पर सजेशन नहीं करेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट कॉल बैक फंक्शन या फिर एनोनिमस फंक्शन, किसको किसको मालूम है कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन, ये है फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मींस इस फंक्शन का नेम नहीं होगा, और होता तो उसका नेम होता है, तो एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे। और एरो फंक्शन बोलते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन की तरह होता है, उसमें फंक्शन कीवर्ड नहीं होता है, एरो फंक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। तो एरो फंक्शन आप लोग को मालूम है, यस सर। हाँ, तो सेम इसी तरह से, तभी मैं फंक्शन कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, कल मैं आपको एरो फंक्शन। अब क्या है कि सब ब्रैकेट होगा तो आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा कि फंक्शन कहाँ पास है, कहाँ लिखा है, कहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं ना। तो एक इसमें हमें एक होता है डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल प्लेन टेक्स्ट, तो उसके लिए हम टेक्स्ट कॉल करते हैं। और HTML फॉर्म्स, HTML टैग्स को कन्वर्ट करके डिस्प्ले करें, उसके लिए HTML यूज करते हैं। तो टेक्स्ट और HTML, तो दोनों का काम होता है रीड एंड राइट करना। तो जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास क्वेरी है, इसको HTML ओनली कॉल किए, तो इसको बोलते हैं रीड करना। किसको रीड करना, आईडी बताओ, इसका आईडी जैसे किसको रीड करना है आपको, स्टेट
तो स्टेट की आईडी कहाँ, स्टेट आईडी, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नेम, रेफरेंस वेरिएबल नेम स्टेट है, और इस वेरिएबल को आपको पास करना होगा इसके अंदर, तो ये बोलते हैं इसको स्टेट आईडी रेफरेंस। तो इस आईडी को आप जाओ और वहां से डेटा रीड करो, रीड करने के बाद ये रिटर्न करता है डेटा, तो उसको एक वेर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो भी हमारा मैसेज होगा, ठीक है, और इसको हम डिस्प्ले करते हैं या किसी और टैग में बाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या काम करना है, रीड नहीं राइट करना है। राइट कहाँ करना है, स्टेट में। तो स्टेट में क्या राइट करना है, तो रीड एंड राइट कल आपको एक अलग से यूआई स्क्रीन पे चलेंगे, मिस वीएस कोड पे, तो वहाँ वीएस कोड में थोड़ा इजी होगा समझना और मुझे समझाना भी इजी होगा। यहाँ थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे। तो यहाँ हमें टैग्स क्या क्या बनाना है, फर्स्ट टैग जो होगा ऑप्शन टैग एंड वैल्यू, ये चीजें तो आपको चाहिए क्योंकि इसी में डेटा आपको क्या करना है, मर्ज करना है। तो कॉपी सब, चलो मान लेता हूं मैं, ठीक है ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कंट्री का आईडी है ना, कंट्री आईडी कॉल करना होगा। सबसे पहले हमें कंट्री आईडी चाहिए, तो डॉलर सिंबल आईडी डॉट कंट्री आईडी, कंट्री आईडी जब भी चेंज हो तो एक फंक्शन कॉल हो। कंट्री मीन्स इंडिया के बाद जैसे ही उसने प्रेस किया यूएस पे, तो यूएसए एक फंक्शन कॉल करे, अब यूएसए के बेस पे डेटा लोड करो, ठीक है। यूएसए अभी नहीं सेलेक्ट करता है, यूएसए सेलेक्ट करने के बाद उसने सेलेक्ट कर दिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बेस पे डेटा लोड कराना। तो यहाँ पास हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, क्या नाम से, चेंज फंक्शन यहाँ कॉलिंग हो रही है, ये रेडी फंक्शन है डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए। चेंज फंक्शन, जब भी कोई चेंज होगा तो चेंज फंक्शन, क्या फंक्शन चलेगा इसके अंदर, फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन या एरो फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, कंट्री की आईडी, तो कंट्री की आईडी करंट हमारे पास है अवेलेबल, तो कंट्री आईडी, इसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करो डॉट वेल, इसकी वैल्यू दो, मीन्स जो भी डेटा है हमारे पास इस कंट्री आईडी, दिस कीवर्ड रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट, और जो भी डेटा ये रिटर्न करेगा, तो वेर या लेट वेरिएबल, कुछ लोग को मालूम होगा जो पढ़े हैं वेर और लेट वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में, है ना, वेर लेट कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कंट्री आईडी। अब कंट्री आईडी के बेस पे आपको डेटा को लोड कराना है, तो क्या करना है कि इफ कंट्री आईडी जो ये है, इफ कंट्री आईडी क्या है, ट्रू है, मिस अवेलेबल है, तो आपको गेट करना है डॉट गेट मेथड, क्या कॉल कराना है, यहाँ पास अलग अलग भी कर सकते हो, यूआरएल अलग ले सकते हो, हेडर्स अलग ले सकते हो, उसके डेटा अलग कलेक्ट कर सकते हो, या फिर कंबाइन भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने इसमें हमने कॉल किया, अब यहाँ पास से कॉलिंग हो रही है, एजेक्स इसको बोलता है, एजेक्स कॉल करना, तो गेट करो क्या, वो यूआरएल जो आपको दिया जा रहा है, तो यूआरएल क्या है, ऐड, स्टार्टिंग में क्या था, एपीआई का नाम ऐड, और यहाँ सॉरी ये ऐड स्टेट्स देन कंट्री आईडी, तो ये इसको आपको बाइंड करना है यहाँ। तो ऐड
स्टेट, देन कंट्री आईडी स्टैटिक है या फिर डायनेमिक, तो प्लस कंट्री आईडी, तो ये आपकी कंट्री आईडी यहाँ से मर्ज कर दिया जाएगा। ये हमने पास किया। तो जब पास करोगे ये यूआरएल जब रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस पे, तो वो क्या रिटर्न करेगा ना हमें लिस्ट, पूरा स्टेट का लिस्ट, यस लिस्ट रिटर्न करेगा। तो एक फंक्शन कॉल करेंगे फंक्शन, और उस फंक्शन का काम ये है कि डेटा को लोड करो। तो जो भी डेटा मिला ऑल डेटा, यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे। इस वेरिएबल एक्चुअली इनपुट्स है, ये इनपुट के लिए होता है। तो यहाँ पास कोई भी डेटा, जैसे कि एरे है, तो एरे, अब यहाँ फंक्शन का नाम दिया मैंने m1, तो इसमें क्या है इनपुट पास किया जा रहा है ना। तो जो भी डेटा आएगा इसके अंदर पास किया जाएगा। तो ये कि इसके अंदर क्या है, ऑल रिकॉर्ड्स मीन्स ऑल स्टेट्स के डेटा। तो जो डेटा हमारे पास मिला है, तो हमें क्या काम करना है, एक एक डेटा इटरेट करना है और उसको बाइंड करना है, मीन्स अपेंड करना है किसके अंदर अपेंड करना है, ऑप्शंस टैग के अंदर, है ना। तो डॉलर सिंबल डॉट ईच फंक्शन ये कॉल किया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा डेटा। तो ये ऑल रिकॉर्ड्स हैं, ऑल रिकॉर्ड्स को सिंगल एक डेटा हमें पास करना है। तो एक क्या होगा, फंक्शन कॉल किया जाएगा, फंक्शन, और इस फंक्शन में क्या काम होगा कि फर्स्ट जो होगा इंडेक्स, दूसरा जो होगा क्या, इंडेक्स मीन्स आईडी, दूसरा होगा स्टेट। इसके अंदर स्टेट की आईडी होगी और स्टेट होगा, ठीक। जब स्टेट आईडी और स्टेट मिल जाए तो हमें अपेंड करना है किसके अंदर अपेंड करना है, डॉलर सिंबल पैरेंथेसिस हैश स्टेट के अंदर। तो स्टेट की आईडी कॉपी पेस्ट, स्टेट में अपेंड करो। अपेंड एक मेथड है, फंक्शन है, अपेंड कॉल। अपेंड में सिंपल इसके अंदर HTML टैग्स जो हमारे पास है, ऑप्शंस वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ तक मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी। और ये सारे जो होंगे क्या होंगे इसके अंदर जो वैल्यू होंगी किस में होंगी, सिंगल कोट्स, क्योंकि आपको मालूम है या तो बाहर डबल कोट्स होना चाहिए, अंदर सिंगल कोड हो, या फिर अंदर सिंगल कोड है तो बाहर डबल कोट्स होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट मालूम है ना, कंट्रोल बी। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हमें क्या रीड पुट करना है, इंडेक्स ना, इसके अंदर इंडेक्स अपेंड करना है, सॉरी इंडेक्स मतलब इंडेक्सिंग हो रही है 102, लेकिन हमारे पास क्या है स्टेट, तो स्टेट अपेंड करना है, स्टेट की आईडी और स्टेट का नेम। ये इंडेक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वैल्यू, इंडेक्सिंग। लेकिन स्टेट क्या है, ये स्टेट मीन्स ये इसका सिंगल रिकॉर्ड है, इसके रिकॉर्ड स्टोर। तो यहाँ प्लस स्टेट डॉट SID प्लस कैनकेट कर दिया। बैकटिक भी यूज कर सकते हैं, बैकटिक चलो बैकटिक बता देते हैं। सर डीएसए चलेगा, डीएसए हाँ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये हमने क्या क्लोज कर दिया, बस ये एक लास्ट है, इसको बता ये इसको क्लोज किया, इसको क्लोज करेंगे साथ में यहाँ तक क्लोज करेंगे, ये आपका ये क्लोज, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आया, स्टेट आईडी अपेंड किया, और क्या अपेंड करना है, स्टेट का नेम वैल्यू के अंदर, स्टेट आईडी, ये यार ये टॉप वाला, ये सिटी आईडी एंड टेक्स्ट सिटी नेम, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें अपेंड करना है स्टेट आईडी एंड स्टेट नेम। चलो फर्स्ट प्लस स्टेट डॉट वेरिएबल का नेम क्या है, स्टेट नेम है, स्टेट
स्टेट आईडी स्टेट नेम प्लस लास्ट में ऐड क्या करना है आपको, लास्ट में ऐड करना होगा ऑप्शन टैग क्लोज। ठीक है, चलो बाकी कल देख लेंगे। इसके बाद अभी देखते हैं जो क्वेरी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंट्रोल से तो डायनेमिकली हमें स्टेट भी वो क्या करना होगा, डायनेमिकली क्योंकि बार बार लोड होगा स्टेट का डेटा, तो डायनेमिकली हमें क्रिएट करना होगा ऑप्शन टैग, रिफ्रेश, स्टेट फील्ड्स कहाँ है, दिख नहीं रहे। रिफ्रेश करना मीन्स रीलोड करना होगा सर्वर वापस से 1 मिनट। ओके इंडिया बट स्टेट अभी ऐड नहीं है। ठीक है, स्टेट कल ऐड करेंगे, कल देख लेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली देखो हमारा सीएसएस वर्क कर रहा था बट रिफ्रेश नहीं हुआ था, पेज लोड नहीं हुआ था, इस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। चलो कल मिलते हैं, कल देखेंगे इसके आगे का। ठीक है, ओके सर। ओके सर। हाँ कल क्या है, टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को एजेक्स भी अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।